हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, एक्चुअली ये रेगुलर क्लासेस चलेगा। अभी सेकेंड ईयर जो है बीएड सेकेंड ईयर के क्लासेस हम लोग यहाँ पे रेगुलर चलाने वाले हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है बीएड सेकेंड ईयर। जो ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर स्टेट के लिए लेकर आ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट आपको करवाया जाएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग आज हम लोग करने वाले हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का हम लोग कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक पे बेस आते हैं वो हम आज इस क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग का भी कोई सजेशन है जिसमें कि आप बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक चाहिए या फिर आप कौन से सब्जेक्ट में चाहिए आपको जो सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर का क्लास, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। सजेशन देने के लिए आप इस वीडियो को भी यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेटर रहेगा कि इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप मैसेज कीजिए। फिर आपके सजेशन के अकॉर्डिंग, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है हम काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको हिंदी में जो बोलते हैं आकलन की अवधारणा, ये क्या होता है, ये एक्चुअली में है क्या? तो आकलन की अवधारणा का मतलब क्या होता है कि हम पहले तो बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ उनको देते हैं। अधिगम का जो प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो चलता है, ठीक है। तो जब हम उनको दे देते हैं वो चीज़, तो हमें अब पता कैसे चलेगा कि हमने जिस तरह से दिया है उसी तरह से उनको मिला है? तो उसी को हम लोग आकलन करते हैं, उसी को हम लोग असेस करते हैं कि जिस तरह से हमने बच्चों को दिया है वैसे कौन से बच्चे ने कितना उसको ग्रैस्प किया, कितना उनको मिला है। उसी पे ये पूरा बुक है। और असेसमेंट का कौन कौन सा तरीका होता है, सीबीएसई के थ्रू कौन कौन सा तरीका दिया गया है, वो सारी चीज़ें इस बुक में हमें पढ़नी है। स्टार्ट जो हम सबसे फर्स्ट टॉपिक से करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि एक्चुअल में असेसमेंट क्या है, आकलन की अवधारणा क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, विद्यार्थियों को निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्य की पूर्ति हेतु कक्षा शिक्षण तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपेक्षित अधिगम अनुभव प्रदान करने का कार्य किया जाता है। और इस कार्य हेतु शिक्षकों द्वारा विविध प्रकार की विधियों तथा तकनीकों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जरूर देखिएगा, यहाँ पे हम किसकी बात करें, विधि और तकनीक, इस पे ध्यान दीजिएगा। मेथड एंड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं बच्चों को असेस करने के लिए, या फिर जिसके साथ भी टीचिंग लर्निंग का जो है प्रोसेस हुआ है, शिक्षण अधिगम का जो प्रक्रिया हुई है उसको असेस करते हैं हम लोग बाय मेथड और टेक्नोलॉजी। तो वही चीज़ें सब में पढ़नी है, उसी को हम बोलते हैं असेसमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आकलन की अवधारणा बहुत डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि आपको हिंदी में अगर नोट्स बनाने हैं तो इतना डिटेल में आपको, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपको लिखने पड़ेंगे जिससे कि आपको मार्क्स गेन हो। तो ये टोटली हिंदी में है, इसलिए इतने सारे वर्ड्स हैं। मैं आपको वेरी शॉर्ट जो है बता देती हूँ कि एक्चुअली में असेसमेंट क्या है। असेसमेंट वो है कि हमारे बीच में जो टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस हुआ है, बहुत एक सेंटेंस में मैं आपको बता रही हूँ। टीचिंग एंड लर्निंग के जो प्रोसेस हुआ है उसको मापने के लिए कि वो फुल्ली सक्सेसफुल था या नहीं, उसको हम असेसमेंट बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिए। उसके बाद तो आप वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में अगर बोलें तो इसको शिक्षण एवं अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो कितना सफल रहा, उसको मापने के लिए हम जिसे यूज़ करते हैं उसे असेसमेंट बोलते हैं। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने जिस पे मेहनत किया है वो कितना सक्सेसफुल रहा, तो वो असेसमेंट है। अदरवाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं बहुत लॉन्ग में दिया हुआ है, आप चाहे तो इसके ऊपर नोट्स बना सकते हैं, या बहुत जल्द हम लोग आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अब चलिए आइए इधर देखते हैं हम लोग इसमें और कौन से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पे ये क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक को बोलते हैं, इसमें आप देख लीजिए, अधिगम का आकलन। यहाँ पे है अधिगम का आकलन तथा अधिगम के लिए आकलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या डिफरेंस है? सी टेट में इतना क्वेश्चन आता है, इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि बच्चे और कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप देखिए तो ऑफ और फॉर का ये अंतर है। असेसमेंट आकलन का अधिगम का आकलन और अधिगम
के लिए आकलन, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये हम इसमें देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए, अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। अधिगम का आकलन पद का प्रयोग आकलन कार्य के उस प्रक्रिया के लिए होता है जो एक अधिगम गतिविधि है। अधिगम गतिविधि के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। याद रखिएगा, गतिविधि ये जो वर्ड है इसको आप हिंदी में ज़रूर याद रख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में जो दिया हुआ है, या कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उपरांत अधिगम कर्ता के अधिगम तथा व्यवहार परिणामों के आकलन के लिए किया जाता है। तो ये हो गया आपका अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इसमें इस प्रकार के आकलन के द्वारा हम निम्न बातों की जांच की कोशिश करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम क्या क्या जांचते हैं? मेन तो काम असेसमेंट का वही होता है, जांचना जो अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया हुई है वो कितना सफल रहा है, उसको जांचना ही मेन होता है। तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग को में देखते हैं, आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, ये देखिए, इस प्रकार के आकलन के द्वारा हम निम्न बातों की जांच की कोशिश करते। अधिगम प्रयत्नों के फलस्वरूप अधिगम अपने अच्छे या बुरे रूप में किस प्रकार संपन्न हुआ है। मतलब जो अधिगम की प्रक्रिया हुई है, जो अधिगम की प्रक्रिया हमने की है वो कितना सफल रहा है और किस तरह से सफल रहा है, वही चीज़ हम इसमें जो है वो देखते हैं। दूसरा हमारा है, यह किसी अधिगम प्रक्रिया के विशुद्ध परिणामों के रूप में जाना जा सकता है, और यह जो है मेन पॉइंट इसका है, और यह इस प्रकार के अधिगम कर्ता के अंतिम अधिगम व्यवहार तथा, मतलब यह हुआ कि जो हमने अधिगम और टीचिंग का जो प्रोसेस किया है, शिक्षण और जो अधिगम का प्रोसेस हुआ, प्रक्रिया हुई है, उससे जो अधिगम करता है, जो मतलब लेने वाला है, उसके बिहेवियर में कितने चेंजेस आए हैं, कैसे चेंजेस आए हैं, मतलब चेंजेस पॉजिटिव है, निगेटिव है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना आया है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें जांचते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, अधिगमकर्ता को अपने अधिगम प्रयासों के परिणाम से परिचित कराने के लिए अधिगम की समाप्ति पर किया जाता है। जब हमारा लर्निंग का प्रोसेस पूरा खत्म हो जाता है तब इसका ये होता है, इसकी जांच होती है। ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर है, अधिगमकर्ता के अधिगम परिणामों का आकलन करने के लिए समय और निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर रचनात्मक भी हो सकता है और संकलनात्मक भी हो सकता है। मतलब क्रिएटिविटी के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मेथड जो है कोई फिक्स नहीं होता है, जितना ईजी वे या फिर जितना आप बोल सकते हैं अपडेटेड वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं अधिगम के लिए आकलन, फॉर लर्निंग क्या होता है। अधिगम के लिए आकलन या मूल्यांकन पद आकलन कार्य के उस रूप के लिए प्रयुक्त होता है जिसका प्रयोग एक विद्यार्थी या अधिगमकर्ता में पहले से उपस्थित अधिगम क्षमता को जानने तथा यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी दिए गए कार्य का अधिगम करने की उसमें कितनी क्षमता है। देखिए, बहुत सिंपल सा मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो सिंपल डिफरेंस यही है, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, आपने उसको कुछ समझा दिया, तब आपने देखा कि उस बच्चे को, उस बंदे को कितना समझ में आया। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, के लिए लर्निंग क्या है, कि जो आपको पहले मान लीजिए कोई आपके पास ट्यूशन पढ़ने आया, तो आप ये तो देखेंगे कि जिस क्लास या जिस सब्जेक्ट के लिए आया है उसके बारे में वो कितना जानता है, तब आप सोचेंगे कि मैं रिस्क लूँ, इसको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि आप अपना अधिगम, उसको अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया होने से पहले उसको जांचते हैं कि रियली में वो बंदा जो है वो नॉलेज लेने के लिए रेडी है या नहीं, और कितना कैपेबल है, उसमें कितनी एबिलिटी। यही डिफरेंसेस है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आफ्टर लर्निंग प्रोसेस किया जाता है, एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है बिफोर लर्निंग प्रोसेस होता है। ये जांचने के लिए कि बच्चे में या बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है।
बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। इसके बाद आप अपने सेंटेंसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें देखिए इसकी विशेषताओं, इस प्रकार के आकलन की प्रकृति एवं विशेषताओं को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से हैं? इस आकलन के बारे में अधिगम कार्य शुरू करने या क्रियान्वित करने से पूर्व ही संपन्न किया जाता है। जैसा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन इसका होता है, इसको यूज़ किया जाता है लर्निंग कार्य करने से पहले ही, अधिगम कार्य करने से पहले ही इसको जाँच लिया जाता है कि सामने वाले में कितनी एबिलिटी है। सेकेंड है, इस प्रकार के आकलन से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर ही अधिगम कार्य प्रारंभ करने के बारे में निर्णय लिया जाता है। जैसे कि अगर आपको मुझे नाउन पढ़ाना है, मैं आपको नाउन पढ़ाने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं आपका एक जांच करूँगी कि आपको जो है पहले बाकी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है कि नहीं, आप वर्ड्स जानते हैं कि नहीं, आप शब्दों को जानते हैं कि नहीं, आप जो है और मतलब जैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं लड़का लड़की और ये सब चीज़ों में। उसके बाद मैं आपको नाउन पढ़ाने जाऊंगी कि हाँ ठीक है, अभी आपने डिफ्रेंशिएट करने आपको आ गया, तो अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये किस कैटेगरी में जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं पहले ही आपकी जो जांच कर रही हूँ वो मेरा क्या हो गया, अधिगम जो है अधिगम के लिए आकलन हो गया कि मुझे आपको देना है कुछ, तो मैं उसके लिए आपको सिखा रही हूँ। तो इस चीज़ों में जो है यही किया जाता है कि सिखाने से पहले आप लोगों का जांच कराया जाता है। इसके बाद है थर्ड नंबर, इस प्रकार के आकलन में एक अध्यापक उस समय संलग्न रहता हुआ दिखाई दे सकता है जब वो अपने विषय संबंधी किसी प्रकरण को पढ़ाने से। अब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपका जांच कर लिया कि हाँ ठीक है आपको आता है कि नहीं, तो मुझे ये पता चला अच्छा ये चीज़ तो आता है लेकिन ये चीज़ नहीं आता है। तो कुछ चीज़ें आपको आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। तो जो चीज़ें आपको नहीं आएंगी और वो अगर इम्पॉर्टेंट होगा, जो जिस अधिगम के लिए हम जा रहे हैं, जिस लर्निंग के लिए हम जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ को मैं पहले आपको देना चाहूँगी या फिर मैं उसके बारे में थोड़ा शॉर्टली ब्रीफली आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि ये चीज़ें होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अध्यापक होता है, जो टीचर होता है, वो अपना प्लान बनाता है कि एक्चुअली में अधिगम की प्रक्रिया आपके साथ कैसे करनी है। तो ये टीचर का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से आप देखिए 4 नंबर है। 5 नंबर इसमें IQ बहुत मेन होता है। कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं या उनका स्टोरिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, जो समझ कर आए हैं उनको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, समझ के रखते हैं ये सब चीज़ें, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। ये सारा पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। अगर कहीं आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे इस वीडियो में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें जब फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है, आकलन या मूल्यांकन की आवश्यकता एवं उद्देश्य। इसमें जो है आकलन की आवश्यकता एवं उद्देश्य में देखना है कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें है मूल्यांकन के प्रयोजनों एवं कार्य को आधार बनाकर शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता और उद्देश्य। सबसे पहले किसी शिक्षण अधिगम परिस्थिति में किसी कक्षा या स्तर विशेष के विषयों के शिक्षण हेतु अनुदेशनात्मक या शैक्षिक उद्देश्य के लिए निर्धारण अथवा उनमें संशोधन करने में सहायता प्रदान करता है। अब बहुत डीप हिंदी में लिखा हुआ, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दूं। इसमें है क्या कि हमने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ या फिर मुझे पता नहीं है कि आपको कितना समझ में आया है, तो मैं एक आपका असेसमेंट करूँगी, आपका आकलन करूँगी कि आपको कितना समझ में आया है। तो उससे क्या होता है कि हो सकता है मुझे ये लगेगा कि आप जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना आपने नहीं समझा है, तो मैं उसको अपने समझाने के तरीके में संशोधन करना, जिसको बोलते हैं कि मॉडिफाई करना, मैं मॉडिफाई करूँगी और दूसरे तरीके से आपको फिर से वो चीज़ें समझाऊँगी। या फिर ये हो सकता है कि आपने मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग समझ लिया है, तो वो जो है सक्सेसफुल रहा, अधिगम की प्रक्रिया जो थी वो सक्सेसफुल रहा। तो यही सारी चीज़ें इसमें होती है। इसमें और आप देख सकते हैं नीचे में बहुत सारे उद्देश्य लिखे हुए, उद्देश्य में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव हम खुद जानते हैं कि असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो 9 उद्देश्य है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया। फर्स्ट टॉपिक हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, फिर उसके बाद से हमारा था कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, और दोनों में डिफ्रेंसिएशन, एंड थर्ड हमारा जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। तो ये तीनों पॉइंट पे आप नोट्स खुद से बना लीजिएगा, या आप कुछ दिनों में हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा भी, लेकिन अभी मैं आपको बोलूँगी समझते जाइए और कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, जिससे आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े।
तो फिर हम मिलेंगे कल दूसरे टॉपिक के साथ, लेकिन अभी हम यही बुक करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और यही हम अभी चलाएंगे। इसमें कोई भी सजेशन, कोई फीडबैक हो तो आप हमें दे सकते हैं। फिर मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे।